बड़वानी जिला मुख्यालय से लगे कसरावद रोड स्थित किसानों के खेतों से 132 केवी की कुक्षी बड़वानी की बिजली लाइन जो पिछले 1 से 1.5 साल पहले से बंद है, आज एमपीबी द्वारा उसे डिसमेंटल करने का कार्य किया जा रहा है। ये लाइन नर्मदा क्षेत्र के डूब क्षेत्र में आने से बंद पड़ी हुई है। इस लाइन को डिसमेंटल पहले ही कर देना चाहिए था, मगर अधिकारियों की अनदेखी या उदासीनता से यह कार्य नहीं किया गया। अब जब किसानों के खेतों में फसलें लहरा रही है, इस पूरी लाइन को डिसमेंटल करने में कई किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम बता दें कि क्षेत्र के करीब 10 से अधिक किसानों की करीब 40 से 50 हेक्टेयर खेतों में फसलें लगी हुई है। वो ये 132 केवी की लाइन किसानों के खेतों के बीचों बीच से निकली है। अब ऐसे में इसे डिसमेंटल किया जाता है तो किसानों की खड़ी फसलें प्रभावित होगी। वहीं किसान बलराम यादव का कहना है कि उसने अपने खेत में गन्ने की फसल लगाई है। यदि लाइन डिसमेंटल की जाती तो मुझे लाखों रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि खेतों में लगी फसलों पर हैवी तार गिरेंगे और फिर उन्हें वहीं 10 फीट की कटिंग की जाएगी, जिससे हमारी फसलें पूरी तरह तबाह हो जाएगी। वहीं किसान हरि यादव ने कहा कि 5 एकड़ खेत में टमाटर लगाया है, ऐसे में उनका टमाटर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। लाइन को डिसमेंटल करने से पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी, वही पहले सर्वे का कार्य होना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और सीधे एमपीबी के अधिकारी लाइन डिसमेंटल करने आ गए। ऐसे में हमारी नुकसानी को कौन भरेगा। वही एमपीबी के असिस्टेंट मैनेजर ने कहा कि पिछले 1 साल से अधिक समय से लाइन बंद है, जिसे आज इमरजेंसी में डिसमेंटल किया जा रहा है। रही किसानों की नुकसानी की बात तो पटवारी को बुलवाकर सर्वे किया जाएगा और अधिकारियों से चर्चा की जाएगी, लेकिन एमपीबी अधिकारी अगर पहले से किसानों को सूचित कर देते या फिर किसानों से बात कर ऐसे समय लाइन डिसमेंटल करते जब किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं होता तो वह ज्यादा उचित होता। बड़वानी से प्रधान संपादक अशोक बख्मा की रिपोर्ट। कौन सा पद पर सर, एक खेतों से जो लाइन जा रही थी सर, आज इसे निकालने का काम चल रहा है, क्या कारण है सर? ये 132 केवी कुक्षी बड़वानी लाइन है। ये नर्मदा क्षेत्र के डूब क्षेत्र में आने की वजह से इसका सप्लाई बंद हो गई है पिछले 1 साल से 1.5 साल से, जिससे कि शासन के निर्देशानुसार बंद किया गया है और अब इसको डिसमेंटलिंग का काम किया जा रहा है। सर, लोगों के खेत के ऊपर से लाइट गई थी, किसानों को नुकसान हो रहा है सर, फसल खड़ी हो चुकी है, बर्बादी की ओर है फसलें। किसानों का जो भी नुकसान होगा उसका मुआवजा निर्धारण करवाया जाएगा। सर, सर्वे किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सर्वे होगा। लाइन डिसमेंटल की जा रही है, दिक्कतें आ रही है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, क्या कहूँगा इसको? जैसे लाइन अचानक इन्होंने बिना किसी सूचना के ये खेतों में आए और पोल पे चढ़ के तार निकाल रहे हैं, और तार ये बहुत हेवी लाइन है और इसके तार का वजन भी बहुत ज़्यादा है, तो टुकड़े करके ऐसा बताया जा रहा है कि इनको हम टुकड़े करके निकालेंगे। अब दिक्कत ये आ रही है, जैसे मेरे गन्ने का खेत है, ये गन्ने खेत में जब ये तार गिरेगा और इसके अंदर कर्मचारी जाएगा, काम करेगा, तो गन्ना तो पूरा ख़राब होगा ही। जितनी भी जगह का है, ये तकरीबन 20-25 फीट की चौड़ाई है इसकी तारों की, तो उतना मेरा गन्ना ख़राब होगा। तो उस हिसाब से इसका आकलन किया जा सकता है कि एक किसान का कितना नुकसान होगा इसमें। कितने खेत आ रहे हैं इसकी चपेट में? इसके में 8 से 10 खेत करीबन आ रहे हैं, तो इसका रकबा हो सकता है ये करीबन 40-50 एकड़ के आसपास लगभग होगा। उसके बीच में ये लाइन खड़ी है। क्या होना चाहिए फिर ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में ये है कि तत्काल इन लोगों ने पहले तो पटवारी वगैरह को पहुंचाना था, उनको भी साथ में रख के तत्काल इसका सर्वे भी किया जाता तो बहुत अच्छा रहता, तो वस्तु स्थिति उनके सामने भी क्लियर हो जाती क्या नुकसान हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, कोई पटवारी वगैरह कोई जानकारी में नहीं है, कुछ काम चल रहा है किसी की जानकारी में नहीं है। अधिकारी नुकसानी की भरपाई की बात कर रहे हैं क्या? ये देखो, ऐसी नुकसानी की भरपाई तो हम कई बार सुन चुके हैं और अभी तक किसी को कुछ नुकसानी की भरपाई मिली नहीं है। हमारा तो भगवान ही मालिक है, हमारा कुछ गवर्नमेंट वगैरह कोई साथ नहीं देती। आप किसी भी कहीं जो भी नुकसान उठाना, किसान को ही नुकसान उठाना है। इतने बर्बाद हुए तो थोड़े और बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम मांग करेंगे। फसलें खड़ी हो चुकी है? फसलें खड़ी है ये, अब इसके देखते क्या होता है आगे। हरी भाई, किस तरीके की लाइट निकाली जा रही है खेतों से? ये 1,32,000 की लाइन है, तो साल भर से सप्लाई बंद था इसमें, तो बीच में जैसे फसलें नहीं रहती है उस समय ये लोग निकाल सकते थे, पर अभी ये जब फसलें सारे खेतों में फसलें खड़ी है
और मेरे यहाँ जैसे टमाटर लगाए हुए हैं, ये लाइन के तार इतने हेवी और मोटे हैं कि ये ऊपर से जैसे ही निकालेंगे तो पूरे टमाटर नष्ट होंगे। कितने एकड़ में टमाटर लगे 4 एकड़ में। होगा भारी नुकसान। बहुत भारी नुकसान होगा ना, सारी लाइनें गिर जाएगी। ये टमाटर में इतने लेबर लगे हैं, इतना खर्चा लगा है, करीब 5 से 6 लाख का खर्च हो चुका है अभी तक। अधिकारी क्या कह रहे हैं, बात की उनसे? अधिकारी बोल रहे हैं कि सर्वे होगा, पटवारी सर्वे करेगा और मुआवजा मिलेगा, पर कौन देगा क्या होगा कि ये अभी कोई जानकारी नहीं है। कितना देंगे ऐसा कुछ नहीं है। क्या होना था पहले? इन्होंने जब अप्रैल मई में खेतों में फसलें नहीं रहती है उस समय ये तार निकालना थे।